दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी खरीदने और होम लोन लेने से जुड़े उन सवालों और चुनौतियों की जो हर आम इंसान के दिमाग में घूमते हैं। अगर आप अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन ज्वाइंट ओनरशिप, होम लोन, टैक्स बेनिफिट्स और लीगल पेचीदगियों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए है। मैं हर पहलू को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहला सवाल जो हर प्रॉपर्टी खरीदार के दिमाग में आता है, प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर कराएं? पति पत्नी दोनों के नाम पर, माता पिता के साथ, या फिर भाई बहन, दोस्तों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ? दोस्तों पति पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी ये सबसे आम और लोकप्रिय विकल्प है। दोनों के नाम पर प्रॉपर्टी लेने से भविष्य में पारिवारिक विवाद की संभावना कम हो जाती है। साथ ही अगर दोनों की इनकम है तो टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर एक पार्टनर की इनकम नहीं है तो क्या तब भी दोनों के नाम पर लेना सही है? इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरा सवाल, ज्वाइंट फैमिली या रिश्तेदारों के साथ ले। अगर आप माता पिता, भाई बहन या करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यह आर्थिक बोझ बांटने का अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन यहां साफ साफ हिस्सेदारी तय करना जरूरी है, वरना भविष्य में विवाद हो सकता है। तीसरा, दोस्तों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ। यह थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आप दोस्तों या बिजनेस पार्टनर्स के साथ प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सेल डीड में हर व्यक्ति का शेयर और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से लिखवाएं। दोस्तों एक बात और, प्रॉपर्टी लेने से पहले अपने परिवार की जरूरतों, फाइनेंशियल स्थिति और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में जरूर रखें। अगर आप ज्वाइंट ओनरशिप ले रहे हैं तो सभी पार्टियों के बीच लिखित सहमति बनाना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं ज्वाइंट ओनरशिप और को ओनरशिप की। ये क्या है? दोस्तों ज्वाइंट ओनरशिप और को ओनरशिप के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के बंटवारे और लीगल नियमों पर असर डालता है। सबसे पहले ज्वाइंट ओनरशिप की बात करते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ये लोग परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। अगर सेल डीड में हिस्सेदारी का प्रतिशत नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट रूप से सभी का शेयर बराबर माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर 4 लोग प्रॉपर्टी लेते हैं और हिस्सेदारी नहीं लिखी तो हर एक का शेयर 25% होगा। लेकिन अगर डीड में लिखा है कि एक का 40%, दूसरे का 30% और बाकी का 15-15, तो उसी हिसाब से बंटवारा होगा। दूसरा, को ओनरशिप क्या है? यह ज्वाइंट ओनरशिप का ही एक हिस्सा है। अगर सेल डीड में हिस्सेदारी स्पष्ट नहीं है तो सभी को ओनर्स का शेयर बराबर जाता है, लेकिन अगर प्रतिशत लिखा है तो वो लागू होता है। दोस्तों अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ज्वाइंट ओनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं? दोस्तों इसका कोई सख्त नियम नहीं है। खानदानी प्रॉपर्टी में कई बार दर्जनों लोग ज्वाइंट ओनर होते हैं। लेकिन अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो ज्यादातर बैंक 6 से ज्यादा ओनर्स को शामिल नहीं करते हैं। यह बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है। अब कुछ टिप्स। सेल डीड में हिस्सेदारी का प्रतिशत स्पष्ट रूप से लिखवाएं। यह टैक्सेशन, कैपिटल गेन और भविष्य के विवादों को समझने में मदद करता है। दोस्तों ज्वाइंट ओनरशिप के 2 प्रकार होते हैं, जैसे ज्वाइंट टेनेंसी और टेनेंसी इन कॉमन। ज्वाइंट ओनरशिप 2 तरह की होती है और यह तय करती है कि किसी ओनर की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी का क्या होगा। पहले बात करते हैं ज्वाइंट टेनेंसी की। इसमें अगर एक ओनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा अपने आप बाकी बचे ओनर्स को ट्रांसफर हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर पति पत्नी ने ज्वाइंट टेनेंसी में प्रॉपर्टी ली और पति की मृत्यु हो जाती है तो पूरी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम हो जाएगी। इसके लिए सेल डीड में ज्वाइंट टेनेंसी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। दोस्तों अब आपको बताता हूं टेनेंसी इन कॉमन के बारे में। इसमें अगर एक ओनर की मृत्यु होती है तो उसका हिस्सा उसके कानूनी वारिसों को मिलता है, ना कि बाकी ओनर्स को। उदाहरण के लिए अगर 4 लोग प्रॉपर्टी में 25-25% के शेयर के साथ हैं और एक की मृत्यु होती है तो उसका 25% हिस्सा उसके वारिसों को जाएगा। होम लोन और ज्वाइंट ओनरशिप। होम लोन लेते समय ज्वाइंट ओनरशिप के पहलू समझने बेहद जरूरी है। आइए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, प्राइमरी और को एप्लीकेंट।
दोस्तों, जब 2 या ज्यादा लोग होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक व्यक्ति प्राइमरी एप्लीकेंट माना जाता है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है। बाकी लोग को एप्लीकेंट होते हैं जो सपोर्ट की भूमिका में होते हैं। दूसरा, क्रेडिट रेटिंग और इनकम। दोस्तों, बैंक सभी एप्लीकेंट्स की क्रेडिट रेटिंग और इनकम चेक करता है। अगर किसी एक की क्रेडिट रेटिंग खराब है या इनकम कम है तो लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही बैंक इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ा सकता है, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, अब एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करते हैं, होम लोन इंश्योरेंस। ये जरूरी है। अगर किसी ओनर की मृत्यु होती है तो इंश्योरेंस कंपनी या तो पूरा लोन चुकाता है या बाकी ओनर्स को ईएमआई में मदद करती है। इसलिए सभी ओनर्स का लाइफ इंश्योरेंस करवाना जरूरी है और ये कराना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पति पत्नी ने ज्वाइंट होम लोन लिया, प्रॉपर्टी दोनों के नाम है। अगर पति की मृत्यु होती है और सेल डीड में ज्वाइंट टेनेंसी लिखी है तो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ पति का नाम था और बाद में पत्नी का नाम जोड़ा गया तो टेनेंसी इन कॉमन लागू होगा और हिस्सा वारिसों में बटेगा। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन और कैपिटल गेन की। प्रॉपर्टी खरीदने और होम लोन से जुड़े बेनिफिट समझना जरूरी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्लान को प्रभावित करते हैं। पहला, इनकम टैक्स छूट। सेक्शन 80C होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट मिलती है। ये राशि समय समय पर सरकार बदलती रहती है, इसलिए इसे चेक करते रहें। सेक्शन 24B में होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स छूट मिलती है। दूसरा, कैपिटल गेन टैक्स। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो कैपिटल टैक्स की गणना हर ओनर की इन्वेस्टमेंट के आधार पर होती है। अगर किसी ओनर का नाम सिर्फ औपचारिक रूप से शामिल है और उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वो टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठा सकता। अब आपको एक टिप्स देता हूं, प्रॉपर्टी में शामिल हर व्यक्ति को या तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या होम लोन में योगदान देना चाहिए, ताकि टैक्स बेनिफिट्स का पूरा फायदा मिले। अब आप जानिए ज्वाइंट होम लोन के फायदे और नुकसान। ज्वाइंट होम लोन लेने के कई फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं। पहले आपको फायदों के बारे में बताता हूं। पहला, एक या उससे ज्यादा लोग मिलकर लोन लेते हैं तो बैंक ज्यादा लोन अमाउंट देता है, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट पर दोनों ओनर्स का अलग अलग टैक्स छूट मिलती है, जिससे टैक्स बचत बढ़ती है। तीसरा, लोन की ईएमआई और जिम्मेदारी कई लोगों में बढ़ जाती है, जिससे किसी एक पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। चौथा, अगर दोनों ओनर्स की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिल सकता है। दोस्तों, ये तो थे फायदे। अब नुकसान पर भी नजर डालते हैं। पहला, अगर किसी एक ओनर की क्रेडिट रेटिंग खराब है तो लोन अप्रूवल में दिक्कत आ सकती है या इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। दूसरा, अगर प्राइमरीली एप्लीकेंट की मृत्यु हो जाती है या उसकी इनकम प्रभावित होती है तो पूरा लोन बाकी ओनर्स को चुकाना पड़ सकता है। तीसरा, अगर कोई ओनर अपना हिस्सा बेचना चाहे लेकिन सेल डीड में इसका प्रावधान नहीं है तो उसे अलग से बेचना मुश्किल हो सकता है। अब एक टिप्स बताता हूं। ज्वाइंट लोन लेने से पहले सभी ओनर्स की फाइनेंशियल स्थिति और क्रेडिट हिस्ट्री का आंकलन करें। डीड में शेयर बेचने के नियम स्पष्ट रूप से लिखवाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी लेते हुए वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना जरूरी है। पहला, सेल डीड में सभी ओनर्स शेयर, ज्वाइंट टेनेंसी या टेनेंसी इन कॉमन का उल्लेख और अन्य जरूरी जानकारी चेक करें। रजिस्ट्री में सभी ओनर्स के नाम सही होने चाहिए। दूसरा, लोन लेते समय क्रेडिट हिस्ट्री सही रखें। सभी ओनर्स का लाइफ इंश्योरेंस कराएं ताकि भविष्य में लोन चुकाने का बोझ ना पड़े। तीसरा, बेनिफिट्स और कैपिटल गेन टैक्स के नियम समझें, ये आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को प्रभावित करते हैं। चौथा, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह लें, ये लीगल डिस्प्यूट से बचने में मदद करता है। पांचवा, खरीदने से पहले उस इलाके के रियल एस्टेट मार्केट का अच्छे से अध्ययन यानी रिसर्च करें, इससे आपको बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ती है। छठा, प्रॉपर्टी लेते समय अपनी भविष्य की जरूरतों जैसे परिवार, रिटायरमेंट या इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखें। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल फैसला नहीं बल्कि एक भावनात्मक
और दीर्घकालीन निवेश भी है। ज्वाइंट ओनरशिप, होम लोन, टैक्स बेनिफिट्स और लीगल नियमों को समझकर आप सही फैसला ले सकते हैं। सही प्लानिंग, स्पष्ट डॉक्यूमेंटेशन और लीगल सलाह के साथ आपकी प्रॉपर्टी ना सिर्फ सेफ रहेगी बल्कि भविष्य में अच्छा रिटर्न भी देगी। दोस्तों, अगर आपके मन में प्रॉपर्टी या लोन से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट में पूछें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी सही फैसला ले सके। तब तक के लिए नमस्कार।